बिटिया ने जन्म ले लिया, वो बबला तो बनिएगा। पैदा भई थी लाडली, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बाबुल ने अपनी बेटी को बड़ा किया, बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। और डोली में बैठाते बैठाते बाप के मुंह से निकल गई कि आज मैंने गंगा नहा लिया। भाइयों, एक बात मुझे आप ही लोग बता, लड़की का कोई पाप? अरे गंगा तो हम तुम तब नहाते जो कोई पाप बन जाए, है? लड़की कोई पाप जो मौसे निकल जाए, बाप के मौसे के आज मैंने गंगा नहाई। बहना, लड़की एक जगह पे बहुत बड़ा पाप है, मालूम कहां है? लड़की जवान हो गई, पढ़ने के लिए जा रही है, रास्ता में किसी नीच लफंगा ने छेड़ दिया, सारे मोहल्ला में आग लग गई, सारे रिश्तेदारी में आग लग गई कि फलाने की बिटिया को और फलाने लड़का ने छेड़ दिया। लड़की यहाँ पे बाप है। जब बाप अपने बिटिया के पीले हाथ करती थी, डोली में बैठा देते तो बाप के मुंह से निकल जा, आज हमने गंगा नहा ली। जबकि अमानत थी तय, हमने अपनी अमानत सौंप दी, लेकिन धन के लोभियों ने आज हमारी मासूमों को जिंदा जला दिया। और हम तो एक ही बात कहेंगे लोगों, भगवान न करे जो अपने घर की सोच चिरैया किसी दूसरे घर दासी बन के जाए। लेकिन हम तुम बिटिया को छाती पर भी नहीं रख सकते हो, बिटिया को छाती पर नहीं रख सकते। कितना वात्सल्य और कितना प्रेम हमारे देश की बहन और बेटियों के अंदर है, इतना किसी के अंदर नहीं हो सकता। इतना त्याग किसी के अंदर नहीं हो सकता है जो हमारी बहन और बेटियों के पास में। मालूम कैसे? लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाओ और लड़की को आकर के पूछना कि बेटी हम लड़का देखे, वो लड़का कैसा है, तो लड़की क्या जवाब देगी? हम क्या जाने, मेरे पापा जाने, मेरे ताऊ जाने, मेरे चाचा जाने। जो लड़की अपने जीवन का स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है, और इससे बड़ा त्याग और किसके पास हो सकता है बताओ? किसके पास हो सकता है? किसी के पास नहीं। और लड़की तो धान की पौध है, धान की पौध कहीं पे उगती है और कहीं पे डाकर के लगती है। लड़की की शादी हो, बाप 1 महीना पहले से नंगे पैरों भागने लगता है, थकता ही नहीं। इसका अंदाजा लगा क्यों नहीं थकता है? नंगे पैरों भागता, छाले पड़ जाते, बाप थकता ही नहीं है। क्यों? घर में शक्ति बैठी है, घर में शक्ति बैठी है। और जो बिटिया को डोला उठो, बाप पछाड़ खा के गिर पड़ते, उठने की सामर्थ्य नहीं रहती। हलवाई आते हैं, टेंट वाले आते, भैया हिसाब करो। बाप कहने लगता है, भैया अब हमारी देह में सामर्थ्य नहीं है, 1 हफ्ता बाद मैं तुमसे मिलूंगा।
क्योंकि शक्ति थी वो चली गई, चली गई। और बिटिया में जो पहलू डोला उठा तो आंगन से बिटिया को पहलू डोला, तो जा मालूम पत्ते मानो मैया बावला के घर की शोभा सब बिटिया के संग नहीं चली जाती, बिटिया के संग नहीं। तो हम तो ये कहें भाइयों, भगवान न करे जो अपने घर की सोच रही है कल दूसरे घर दासी बन के जाए। भगवान लोग क्या करते हैं, हमने कई अजमाओं से सुना, लड़की पैदा हो जाए जा मालूम पत गाड़ी भर बुखार आई हो, गाड़ी भर बुखार आई हो। लेकिन भक्तों, लड़की के दिल में जितनी जगह होती है उतनी जगह लड़का के दिल में नहीं होती है। लड़की ससुराल के लिए जाए, लड़की क्या कहती है, मम्मा पिताजी का ध्यान रखना। भाभी से कहती है, भाभी भैया का ख्याल रखना। कितना प्रेम होता हमारे देश की बहनों के अंदर। एक बात और बताऊं भाई, जितना बहन भैया को चाहती उतना भैया बहन को नहीं चाहता है। बहन के दिल में भैया के लिए प्यार का शब्द, प्यार का शब्द। बहन रान कब हो जाती पति के मरने से, भैया के मरने से बहन रान हो जाती। और हम तो एक ही बात कहेंगे लोगों, भाई बहन और भाई बहन का प्यार, बहन का प्यार एक अनोखी चमक है। अब प्रभु की कैसे लीला, एक कोख में पली, एक दूध पिया, एक धरती पे खेले। अब बहन की शादी होने के बाद भैया की अर्थी कहीं लगती है, बहन की अर्थी कहीं लगती है। लड़की जहां पे पैदा होती है, जबकि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, और वो लड़की जहां पे पैदा हुई है वहां पे लौट के आ नहीं पाती। बारी बहन, अब बारे हमारे देश की बेटियां, भाइयों, हमारी एक छोटी बहन थी, हम 4 भाइयों में सबसे छोटी थी, बड़े लाड प्यार से पाला था। कहीं से हम लोग कथा समाप्त जिस दिन लास्ट दिन होता था, 5 बजे के बाद सोई फोन आ जाता, भैया तुम कहाँ हो, आज तुम क्या खाओगे, हम वही बनाएंगे। भारे बहन का प्यार। और लोगों जिस समय हमने अपनी छोटी बहन की शादी की, जब बहन को हमने गोदी उठाया, उस समय बहन गलबैया नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी भैया आज मैं इतनी भारी हो गई, मैं मर भी जाऊंगी, मैं तेरे दरवाजे पे नहीं पाऊंगी। बहनाओ उस समय छाती नहीं फटी, बहन गलबैया नहीं छोड़ रही थी।
लगी भैया बाला पर तेरे संग संग आज वो दुनिया में घर दैया मेरे दिल कोई पड़ोई कलेश ओ भैया काहे तू भेज लो विदेश ओ भैया बहन कहने लगी भैया आज मुझे डोली में क्यों रख रहे हो तो कंस कहने लगा बहन आज मुझे दुख जिस आंगन में तुम सबसे पहले रोटी खाती थी और जिस आंगन में तुम दासी बन करके जा रही हो सबसे पीछे रोटी तुम्हें मिलेगी। बहन कहने लगी भैया छोटे पे मैं तुम्हारे साथ खेला करती थी मैं तुम्हारे झापड़ मार देती थी लेकिन भैया तुमने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। बाला पंत तेरे संग संग आज वो दुनिया में हरी दैया मेरे दिल कोई पड़ोई कलेश ओ भैया ताए को भेज लो विदेश ओ भैया भाइयों सके बुरारी रात बकत परे पे भैया रोवे बेना रोती जतिवार इधर तो देव की रो रही है और इधर आवाज आई बहू को जल्दी से रथ में बैठा लो दूर का सफर है। कंस ने हाथ में नंगी तलवार ली अपनी बहन को विदा करने के लिए चला है। मथुरा नगरिया से 2 खेत निकल पाया। एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज आई, ओ भोजन कंस
कंस ऊपर देखने लगा, कहने लगा कौन हो तुम? देवता लोग कहने लगे मैं तेरा शुभ चिंतक। तुझे नहीं मालूम जिन बहन को तू इतनी साई से पहुंचा रहा है, इसी का 8वां पुत्र होगा जो तुझे तेरे यार दोस्तों को यमपुर की हवा खवाएगा। और क्या बोला? कंस कहने लगा जिस बहन को हम बहन समझते वो हमारे लिए नांग में बैठे। देवता लोग कहने लगे बात सुन, कि जिस बहन देवकी को तू तो, कि जिस बहन देवकी को तू तो इतनी साई से पहुंचाता है, इतनी साई से पहुंचाता है, इसके और बदला तेरा तो कान मुझ जाता है, तेरा तो कान मुझ जाता है। जिस बहन देवकी को अपनी साई से पहुंचा रहा है, इसी के पेट में तेरा काल मुस्कुरा रहा है। कंस कहने लगा अच्छा, जब वृक्ष की हम जड़ें काट देंगे तो शाखाएं तो अपने आप को मिलाकर जमीन पे गिर पड़ेंगे। और कंस अपनी बहन के पास में पहुंचा, अपनी बहन के केस पकड़े और घसीट के नीचे डाल दिया। शेरों की अवलासिन बहन आज मौत की घड़ियां में आने लगी और कहने लगी बिरिया की तरह से कांप करके